बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अली वारिस सवान आज थोड़ा आप लोगों को DHO मुल्तान थर्ड बैलेट होने के बाद जो थर्ड बैलेट के प्लॉट्स की कीमतें हैं इस वक्त जो मार्केट में मौजूद हैं, सेल होने के लिए आए हैं, वो कीमतों का थोड़ा सा हम जायज़ा लेंगे कि जब बैलेट हुआ था उस वक्त कीमतें क्या, लोगों ने पहले एक दो दिन में क्या डिमांड रखी हुई थी और कहाँ पे चीज़ें ट्रेड हो रही हैं, या अब एक वीक तकरीबन मुकम्मल होने को है और अब क्या कीमतें चल रही हैं, या इनका फर्स्ट और सेकंड बैलेट वाले जो प्लॉट्स हैं उनकी कीमतों पे क्या असर देखने को मिला है। और साथ में जो प्लॉट कैंसिलेशन का एक मैटर चल रहा है आप लोगों के सामने, आप लोग जिस चीज़ को लेकर बड़ा पैनिक होंगे कि क्या चीज़ें हो रही हैं, प्लॉट कैंसिल होने जा रहे हैं या उसमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, या क्या हमें कॉस्ट ऑफ लैंड वाले प्लॉट्स को बचाना चाहिए या पेमेंट करनी चाहिए। थोड़ा सा उस पर मैं एक अपना जो एक राय है उसका इजहार करूँगा। सबसे पहले तो हम थर्ड बैलेट का थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं कि थर्ड बैलेट होने से पहले जो 5 मरला के प्लॉट्स थे, अगर वो आप देखते हैं तो वो मिनिमम आपको सेक्टर PT में जो प्लॉट मिलता था वो आपको 23 लाख से ऊपर तकरीबन मिल रहा था, या 22 लाख आप कह सकते हैं। सेक्टर V में आपको 20 लाख में बासानी मिल जाता था। लेकिन जब थर्ड बैलेट हो गया तो वही प्लॉट्स तकरीबन 1.5 लाख 2 लाख तकरीबन अगर हम देखें तो वो लाख 1.5 लाख नीचे आ गए, जो एक इम्पैक्ट उन पे देखने को मिला है। जबकि थर्ड बैलेट की जो बजाते खुद इस वक्त कीमतें हैं जो लोग डिमांड कर रहे हैं विद ज़ीरो डेवलपमेंट चार्जेस, तो वो प्लॉट्स इस वक्त डिमांड हो रहे हैं 25 से लेकर 30 लाख की ब्रैकेट में। 30 में तो सिर्फ कैटेगरी का प्लॉट कोई डिमांड कर रहा है तो कर रहा है, अदरवाइज जो नॉर्मल प्लॉट है वो 27 लाख से ज़्यादा कोई डिमांड नहीं कर रहा। और जो सेल परचेज चल रही है ज़्यादा वो चल रही है तकरीबन 25, 24.5, 25 या 26 तक की, जो एक नॉर्मल प्लॉट है। जो कैटेगरी का प्लॉट है कॉर्नर की अगर हम बात करें तो वो 26 से ऑनवर्ड 27, 27.5, 28 में यहाँ पे चीज़ें सेल हो रही हैं। ये 5 मरला की मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरीके से अगर हम 10 मरला की बात करें, क्योंकि 8 मरला तो थर्ड बैलेट में था नहीं, अब 10 मरला में इस वक्त 2-3 प्लॉट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो 47 लाख डिमांड कर रहे हैं विद ज़ीरो डेवलपमेंट चार्जेस। सेक्टर E की मैं बात कर रहा हूँ इस टाइम, और जाहिर सी बात है अगर वो 47-48 लाख डिमांड कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो प्लॉट आपको 45, 46 या अंडर 45 भी मिल सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें फर्स्ट और सेकंड बैलेट के जो हमारे प्लॉट्स हैं, थर्ड बैलेट से पहले जो प्लॉट सेल हो रहे थे वो हमारे पास, अगर हम नॉर्मल लोकेशन की बात करें, सेक्टर U के अंदर आपको 50 से 51 लाख में बासानी प्लॉट मिल रहा था। इसी तरीके से सेक्टर B1 के अंदर जो पोजेशन वाला एरिया, वहाँ पे आपको 53-54 पे तकरीबन चीज़ें मिल रही थी। और अगर हम अब देखें थर्ड बैलेट के बाद 10 मरला जिस तरह 45-47 में ट्रेड हो रहा है E का विद ज़ीरो डेवलपमेंट चार्जेस, तो सेक्टर U में भी तकरीबन अगर हम कहें तो 1,50,000 1.5 लाख का जो रेट है वो नीचे गिर गया है। इसी तरीके से अगर हम B1 की बात करें तो वहाँ पे तकरीबन वो रेजिस्ट कर रहा है अभी, क्योंकि वहाँ पे एक चाम है, मुल्तान के लोग वहाँ पे ज़्यादा वो कोशिश कर रहे हैं कि बाइंग करें और वहाँ पे अपना घर बनाएं, क्योंकि वो इजी है उनके लिए, वहाँ पे अप्रोच इजी है उन लोगों के लिए। और एक कनाल की अगर हम बात करें तो एक कनाल में आपको पहले जो प्लॉट्स थे मिनिमम वो सेक्टर W1-2 था, वो आपको 45 प्लस में मिल रहा था मिनिमम। लेकिन थर्ड बैलेट होने के बाद 42-43 तकरीबन 2 से 3 लाख का जो है वो डिफरेंस देखने को मिला है कीमतों में, कि वो नीचे आई हैं। कुछ प्लॉट्स इस कीमत पे भी सेल हुए हैं क्योंकि उनके डेवलपमेंट चार्जेस स्टार्ट हो चुके थे। क्योंकि जो ज़ीरो डेवलपमेंट चार्जेस के साथ प्लॉट आ रहा है आपका थर्ड बैलेट का W1 W2 के अंदर, वहाँ पे आपको वो लोग भी 50 से 52 लाख डिमांड करते हुए दिखेंगे। वो भी लोग जो हैं वो ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहे, यही डिमांड है। और जो गोल्डन प्लॉट्स थे सेक्टर O या सेक्टर E में लोगों को दिए गए हैं, F में और S में और Y में उनके प्लॉट्स नहीं हैं, इन्हीं 2 सेक्टर्स में प्लॉट दिए गए हैं। और मेरे ख्याल से गोल्डन का कुछ लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है जिन्होंने अभी बाइंग की थी, और कुछ लोगों को जो ज़्यादा नुकसान होना था वो काफ़ी हद तक उनका वो नुकसान जो है वो अगर मैं कहूँ कि कवर हो गया तो वो चीज़ गलत नहीं होगी। क्योंकि O के अंदर और E के अंदर जो प्लॉट्स रिस्पेक्टिवली भी डिमांड किए जा रहे हैं वो 70 लाख से 75 लाख सेक्टर O में डिमांड कर रहे हैं लोग, और सेक्टर E के अंदर आपको 68 लाख से 72 लाख की डिमांड जो है वो देखने को मिल रही है। थर्ड बैलेट के मैं प्लॉट्स की बात कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है जब थर्ड बैलेट 0 DC की ये डिमांड है, तो जो हमारे फर्स्ट और सेकंड बैलेट के हैं उनमें यहाँ पे भी हमें 2-2 लाख 1.5 लाख या 3-1 लाख का जो है हमें वो जो नीचे रेट गिरे हैं वो देखने को मिल रहे हैं।
तो ये एक ओवरऑल जो रेटों का था, कीमतों का था, एक वो मुवाजना मैंने किया आप लोगों के साथ थोड़ा सा, क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है 5 मरला 22 लाख पे भी लोगों ने लिया है, 1 डे कैश या एडवांस पेमेंट पे शायद कुछ लोगों ने 20 पे भी लिया है। 10 मरला की अगर मैं बात करूं तो कुछ लोगों ने 39.5 लाख में लिया था, और अगर 1 कनाल की मैं बात करूं तो 52 लाख तक लोगों ने फाइलें खरीदी हैं। तो अब कीमतें आपके सामने हैं, जाहिर सी बात है इन लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो वो चीज़ें अपनी सेल करना चाह रहे हैं, लेकिन उसका मार्केट पे और उनके साथ जो पैरेलल बाकी उस बैलेट के उस कैटेगरी के प्लॉट्स हैं उन पे भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। फ़िलहाल खातिर खा थर्ड बैलेट के ओवरऑल जो हैं वो अच्छे कोई असरात देखने को नहीं मिले, और यही तवक्को थी कि कीमतें जाहिर सी बात है वो गिरेंगी, और वही चीज़ हुई है। अब आ जाते हैं प्लॉट कैंसलेशन के मामले पे। एक चीज़ आज मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, वो कॉस्ट ऑफ लैंड वाले प्लॉट्स में डिस्कशन करूंगा कि वो लोग जिन्होंने एक्सपो के अंदर प्लॉट्स लिए थे, प्लॉट कैंसलेशन में जिन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस पे नहीं किए वो तो पे करने होंगे उन्हें, आज या कल वो तो पे करने ही करने हैं, क्योंकि उसमें वो उनको वापसी उतने ही रिफंड हो जाएंगे, उसमें आपके पैसे की जो कदर कीमत है वो कम भी नहीं होगी, बढ़ेगी भी नहीं। लेकिन अगर आप कॉस्ट ऑफ लैंड में अपने प्लॉट पे सिर्फ डाउन पेमेंट दे के बैठे हुए हैं, और आपका वो प्लॉट 1 कनाल का मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ फ़िलहाल, तो आपकी जो मिनिमम इनवाइस थी उसकी 1 करोड़ 20 लाख थी या 1 करोड़ 30 लाख थी, 2 इनवाइसेस थी आप लोगों के पास। अब जिस बंदे ने सिर्फ 12 लाख पे किया हुआ है या 13 लाख पे किया हुआ है, और वो आगे मजीद 1 साल अपनी इंस्टॉलमेंट्स को कंटिन्यू करता है, 1 साल में वो टोटल 1 करोड़ 20 या 1 करोड़ 30 लाख जाके अपना डिपॉजिट करवाएगा, तो आप मुझे बताएं कि क्या आपकी 1 साल के अंदर जो वो आप पेमेंट देंगे, क्या उस रेट पे कीमतें आ चुकी होंगी? 1 करोड़ 20 लाख या 1 करोड़ 30 लाख उस सेक्टर की कीमत हो चुकी होगी। अब देखिए, अगर आपने 1 करोड़ 20 लाख या 1 करोड़ 30 लाख दिया है उस सेक्टर के अंदर, आने वाले 2 साल में या 1.5 साल में अगर हम कहें तो वो अचानक से कीमत नहीं पहुंच जाएगी। तो बेहतर है आप अपने उस प्लॉट को सरेंडर करें डीएचए को। अगर आपने जस्ट डाउन पेमेंट पे की है उसको आप अपने डेवलपमेंट चार्जेस में एडजस्ट करवा लीजिए, और जो आपने लमसम पेमेंट देनी है डेवलपमेंट चार्जेस में, या सॉरी आपने जो लमसम पेमेंट देनी है उधर कॉस्ट ऑफ लैंड की इंस्टॉलमेंट में भी और डेवलपमेंट चार्जेस की पेमेंट में भी, तो बेहतर यही है कि आप वो प्लॉट सरेंडर कीजिए अपने डेवलपमेंट चार्जेस की मद में, और जो पेमेंट आपकी बाकी आपने कैश अब डालना है इन डेवलपमेंट चार्जेस और कॉस्ट ऑफ लैंड की मद में, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लैंड तो हम छोड़ चुके होंगे, तो आप कैश पे उस कीमत के अंदर एक अच्छी लोकेशन पे प्लॉट खरीद सकते हैं, जिसकी कीमत जाहिर सी बात है फ्यूचर में जब आपका 1 करोड़ 20 दिया हुआ 2 साल बाद या 3 साल बाद जाके लेवल होगा, तो वही 1 करोड़ 20 लाख के अंदर आपने एक प्लॉट खरीदा हुआ है, डेवलपमेंट चार्जेस भी आपके मर्ज हो गए, एडजस्ट हो गए, तो जाहिर सी बात है उस टाइम जो है वो वर्थ उस प्लॉट की और होगी, क्योंकि हमें वो प्लॉट मार्केट में बासानी इस टाइम 80-90 लाख में बासानी मिल रहा है, या इससे भी शायद नीचे मिल रहा होगा उस सेक्टर के अंदर जहाँ पे आपका प्लॉट पड़ा हुआ है 1 कनाल का। तो बेहतर यही है कि कॉस्ट ऑफ लैंड के बाद में आप अपना प्लॉट सरेंडर करें, उनके लिए मेरा यही मशवरा है। आप डेवलपमेंट चार्जेस में एडजस्ट करवाएं अपना वो प्लॉट, और जो कैश आपने डेवलपमेंट चार्जेस और कॉस्ट ऑफ लैंड के इंस्टॉलमेंट में देना था वो आप एक कैश पे अपना प्लॉट बाय कर सकते हैं, जिसका फ्यूचर में आपको एक अच्छा खासा फ़ायदा भी हो सकता है। तो वो आपकी डेड इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो मेरे ख्याल से वो इन्वेस्टमेंट शायद आपके लिए फ्रूटफुल तो साबित होगी, लेकिन एक टाइम टेकिंग होगी। बेहतर यही है कि इंस्टॉलमेंट वाली चीज़ से आप साइड पे हों और कैश वाली चीज़ पे आएँ, और उसमें आपके जो फ़ायदे होने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इंशाल्लाह चीज़ें फ्यूचर में और भी बेहतर होती हुई दिखेंगी। उम्मीद है 2024 के मिड तक आपको कीमतें जो हैं वो काफ़ी हद तक स्टेबल होती हुई दिख चुकी होंगी इंशाल्लाह। बाकी आप लोगों की पेशेंस जाहिर सी बात है वो इसमें रिक्वायर्ड होगी। पैनिक होकर आप अपना लॉस मत कीजिए कि आपने जो चीज़ें महंगे दामों ख़रीदी थी और आज कम कीमत पे वो आप बेच दें तो वो आपका लॉस होगा। बेहतर यही है आप थोड़ा वेट कीजिए, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बाकी अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस कुछ इन्फॉर्मेटिव लगती हैं और आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ अगर आप, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि फ्यूचर में इंशाल्लाह जो भी मैं चीज़ अपडेट दूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ वो आप तक फ़ौरन से पहुँच जाए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।